तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग गद्य खंड का पाठ और उसके लेखक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो भी ट्रिक से, इससे आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो शांत से बनाए रखिए और 5 नंबर हंसते खेलते आराम से एग्ज़ाम ले लाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम लोग चलते हैं दोस्तों कि याद कैसे करेंगे हमको। तो देखिए दोस्तों, इससे आपका 5 नंबर पक्का होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग पहला देखते हैं। तो पहला क्या है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या लेखक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। भीमराव क्या लिखा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भीमराव जो है क्या जाति जाति को ऊपर किया है। तो जाति को ऊपर किया है कि नहीं, पहले वो मतलब छोटे जाति थे तो मतलब ऊपर किया है उस छोटे जाति को। तो हम लोग जाति से क्या, जाति से तो हम लोग भीमराव अम्बेडकर किसने किया है, भीमराव अम्बेडकर ने जाति को ऊपर किया है। तो हम लोग आराम से याद कर सकते हैं, भीमराव अम्बेडकर जाति को ऊपर किया तो श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा क्या लिखा है, 20 के दांत। 20 के दांत याद याद रखना है दोस्तों। तो देखो, सांप जो काटता है तो उसको किसके पास सांप जो होता है, सांप के पास क्या होता है, विष होता है। विष होता है कि नहीं, सांप के पास विष होता है। तो हम लोग याद रख सकते हैं, सांप अगर काटेगा तो क्या होता है, नीला होता है कि नहीं, नीला पड़ जाता है। तो हम लोग याद रख सकते हैं विष। विष से हम लोग क्या रख सकते हैं, नीला। नीला, नलिन बिलोचन शर्मा। तो याद हो गया दोस्तों। तो हम लोग आगे चलते हैं 3 नंबर। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर 3 नंबर मैक्स मूलर है। और इसके लेखक कौन है, क्या है, और इसका मतलब क्या लिखा है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, तो याद रहेगा दोस्तों। देखो क्या, भारत से हम क्या सीखे लिखा है, तो याद रहेगा। देखो मैक्स, मैक्स से याद रहेगा माइक। माइक माइक दोस्तों, माइक याद रहेगा। माइक, माइक से हम लोग क्या, माइक में जो बड़ा बड़ा ये आदमी सब भाषण देता है, नेता सब, तो क्या देता है, भारत के बारे में वो लोग ये भाषण देता है। तो हम लोग याद रख सकते हैं, भारत से हम क्या सीखे, भारत के बारे में भाषण देता है। तो मैक्स मुलर क्या लिखा है, भारत से हम क्या सीखे। चलो दोस्तों, हम लोग चौथा नंबर चलते हैं। तो क्या चौथा नंबर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसने क्या लिखा है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हम इसको याद कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नाखून नाखून पहले जो था, पहले के ज़माने में हजारों साल पहले क्या होता था, नाखून बढ़ता था। नाखून से ही वो लोग मतलब सब कुछ करते थे, मांस वास काटा वोटा मतलब खाया हुआ छिला हुआ सब कुछ तो नाखून से ही करते थे पहले ज़माने में। मतलब अब आजकल तो देखो छोटा बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है तो क्या काट लेते हैं नाखून। तो पहले जो था, नाखून मतलब काटा नहीं जाता था, वो मतलब ऐसे ही अपने से मतलब गिरता था या मतलब अपने से टूटता उठता तो मतलब अपने से जाता था। ठीक है, तो पहले काटता नहीं था, पहले बड़ा बड़ा नाखून हो जाता था। तो क्या रखेंगे याद, तो हजारों साल पहले नाखून बढ़ता था, पहले बड़ा बड़ा हो जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, हजारों साल पहले नाखून बढ़ता था। ठीक है, तो याद रह जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा है, नाखून क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो हम लोग 5 नंबर चलते हैं दोस्तों। 5 नंबर है गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य, गुणाकार मूल्य क्या लिखा है, नागरी लिपि। नागरी लिपि, तो हम लोग याद कैसे करेंगे इसको दोस्तों। तो देखिए, गुणा गुणा से हम लोग क्या रखेंगे, गांव याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और नागरी से नगर याद रखेंगे। तो गुणा 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 से हम लोग गांव। गांव से अच्छा क्या होता है, शहर होता है कि नहीं, नगर। नगर नगर अच्छा होता है ये गांव से। तो हम लोग याद रख सकते हैं गांव। गांव गुणा से गांव याद रखेंगे और नगरी, नगरी से क्या रखेंगे, नगर। तो हम लोग ये याद रख सकते हैं, गुणाकार मूल्य ने क्या लिखा है, नगरी, नागरी लिपि। तो ठीक है दोस्तों, 5 नंबर भी हो गया मेरा। तो हम लोग 6 नंबर अब चलते हैं। 6 नंबर क्या है, अमरकांत। अमरकांत क्या लिखा है, तो बहादुर। बहादुर, अमरकांत क्या लिखा है, बहादुर। अब देखो दोस्तों, इसको याद करने का ट्रिक है। देखो, अमर जो लोग, अमरकांत, बहादुर लोग क्या होता है, अमर होता है, वो कभी नहीं मरता है। ठीक है, मतलब उसको मतलब मर जाता है लेकिन याद रहता है उसको जन्म जन्म। जैसे महात्मा गांधी मर गया लेकिन हम लोग याद रखते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा ये है, मतलब अमर अमर हो गया वो लोग। ठीक है, उन लोगों को हम लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो इसी तरह बहादुर लोग क्या होता है, अमर होता है। तो इसको याद रख देंगे, अमरकांत बहादुर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब 7वां नंबर चलते हैं। 7वां नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा क्या लिखा है, परंपरा का मूल्यांकन।
परंपरा का मूल्यांकन, इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, राम जो था राम राम जो था परंपरा 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 का मतलब क्या होता है? परंपरा जो पहले से ही चला आ रहा है उसको हम लोग परंपरा कहेंगे। जैसे आप शादी शादी का ही परंपरा है, शादी करता है, शादी कर मतलब क्या अभी से शुरू हुआ है? शादी शादी पहले से शुरू हो गया है, हजारों साल पहले से, जब राम था तभी से शुरू हो गया। हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, राम के समय से ही परंपरा शुरू हो गया है। ठीक है देखिए, तो हम लोग याद रख सकते हैं राम राम के समय से परंपरा याद रख सकते हैं। तो क्या रखेंगे याद दोस्तों? राम के समय से ही परंपरा चले आ रहा है, तो याद रख सकते हैं रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज क्या लिखा है? जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ। तो इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखो देखो, महाराज महाराज मतलब राजा, राजा जो होता है जीतता है तब उसको खुशी वहाँ खुशी मनाता है उस इसमें राज्य में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, मतलब महाराज महाराज जीतता है तब उसको मतलब बहुत खुशी होता है, उस राज्य में भी होता है, तब उस राज्य में मतलब वो अपना ये शासन चलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग महाराज से जीत याद रख सकते हैं, जीत जीत महाराज जीतता है। ठीक है दोस्तों, तो महाराज पंडित बिरजू महाराज जीत में निरखत हूँ, याद रख सकते हैं। तो हम लोग 9 नंबर चलते हैं दोस्तों। 9 नंबर क्या हो जाएगा? अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी अनाविये। तो हम लोग है तो याद आराम से रख सकते हैं दोस्तों, इसको याद मतलब याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ए बी ओ से आ गया, ए बी ओ से आ गया, तो हम लोग याद रख सकते हैं, ऐसे याद रह जाएगा। तो चलो दोस्तों हम लोग 10 नंबर चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, और विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखा है? मछली, मछली। इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो देखिए, विनोद यहाँ शुक्ल, शुक्ल याद रहेगा। शुक्ल, शुक्ल क्या होता है? रुपया, रुपया, रुपया होता है कि नहीं दोस्तों? रुपया होता है। तो जब बाज़ार में जाइएगा आप, तो बाज़ार में जाइएगा तो क्या लगेगा? मछली जब खरीदेगा तो आपको क्या देना पड़ेगा? शुल्क देना पड़ेगा, जब मतलब पैसा देना पड़ेगा तभी आपको मछली देगा। तो हम लोग याद रख सकते हैं शुल्क, शुल्क से मछली। ठीक है दोस्तों, तो विनोद कुमार शुक्ल ने क्या लिखा है? मछली। तो चलो दोस्तों हम लोग 11 नंबर की ओर चलते हैं। यतीन्द्र मिश्र, यतीन्द्र मिश्र क्या लिखा है? नौबत, नौबत खाने में इलाहाबाद, नौबत खाने में इलाहाबाद। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, यतीन्द्र मिश्री मतलब नौबत खाने, मतलब जब खाने आप जाते हो कहीं, खाने खाने जाते हो, मतलब कहीं शादी वादी या कहीं भी खाने में जाते हो, तो आपको क्या देता है? मिश्री देता है, मिश्री और सौंफ देता है। तो हम लोग याद रख सकते हैं, कहीं भी आप नौबत खाने या कहीं जाते हो खाने के लिए, तो क्या देता है? मिश्री देता है, मिश्री और ये सौंफ देता है। तो इसको याद रख सकते हैं, यतीन्द्र मिश्री नौबत खाने में इलाहाबाद। चलो दोस्तों हम लोग 12वां नंबर चलते हैं। 12वां नंबर क्या है? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने क्या लिखा? शिक्षा और संस्कृति। ये कोई याद करने वाला ये है, इसको तो हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी क्या शिक्षा और संस्कृति पर बल दिया है पूरा तरह से। शिक्षा और संस्कृति, पूरा शिक्षा और संस्कृति मतलब अच्छा से ये होना चाहिए, संस्कृति आपका बचा रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको आराम से याद रख सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग का हो गया, तो हम लोग थैंक यू दोस्तों, आप लोग वाचिंग करने के लिए, देखने के लिए। तो आप लोग नए आए हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर भेजना और शेयर करना। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।